मैं इसलिए आया हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर है ना वो हाई रहता है। ब्लड प्रेशर हाई रहता है हाँ, तो उससे मैं परेशान हूँ। क्यों परेशान क्यों हो? पेशेंट भी डॉक्टर को मैंने अभी 2-3 में भी मेरी दवाई चल रही है अभी। डॉक्टर ऐसे बोलते हैं कि आपको दवाई ना जो हमेशा लेनी पड़ेगी, ज़िंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी आपको। एक गोली आपको ज़िंदगी भर लेनी तो पड़ेगी। ले लो ना जिंदगी भर एक गोली, क्या दिक्कत है? मेरी उम्र क्या है, 28 साल की उम्र हुई है, मैं अभी से दवाई लेनी चालू कर दूँ? अच्छा, तो आपने बोला उनको? बोला मैंने ये चीज़ उनको, बोले लेनी पड़ेगी दवाई, तो नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिर की नस फट जाएगी, पैरालाइज आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये चीज़ें सब चीज़ें उन्होंने मेरे को बोली। उससे मैं ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ। मैं 15 दिन से मैं ना मेरे को खाना अच्छा लगता है ना। पहले मेरे भी 5 साल पहले ही मेरे BPI होने लग गया था, तब मैंने दवाई ली थी, तब 20-25 दिन दवाई ली थी मैंने। फिर मैंने दवाई लेना छोड़ दिया। फिर मैंने मेरे को कोई परेशानी लगती भी नहीं थी मेरे को। पहले मेरे सिर दुखता था, मेरे सिर भी दुखता था, बिल्कुल लोग के बिल्कुल बड़े रहता था। फिर अभी होली के दिन से ही मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई। वैसे मैं बिल्कुल उस दिन में बिल्कुल नॉर्मल था मैं, लेकिन मैंने एक पास में मेरी खांसी जुकाम हो रहा था, पास में क्लिनिक है उसके पे गया मैं। वो क्लिनिक पे गया तो क्लिनिक वाले को मैंने बोला कि डॉक्टर साहब, वो मेरे को दवाई दी थी, उसमें मेरा BP चेक करना एक बार। ऐसे ही? हाँ, नॉर्मली। तो उन्होंने मेरा BP चेक किया तो उनके पास मेरा BP आ रहा 210। मैं नॉर्मल हूँ बिल्कुल, मुझे कोई ना कि सिर में दर्द या कोई थकान या कोई भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम मुझे लग रही नहीं थी मुझे क्यों। जैसे उन्होंने मुझे बोला ना तो मेरे को टेंशन होने लग गई। फिर उन्होंने बोला कि आधे घंटे बाद आओ, थोड़ा रेस्ट करके फिर दोबारा चेक करते हैं। तो मैं घर गया, घर जाके मैं खाना खाया तो मैंने देखा चल एक बार दोबारा चलते हैं डॉक्टर के पास चेक कराने के लिए। फिर डॉक्टर ने मेरी BP चेक किया, तब भी 210 ही BP आ रहा मेरा। वो उन्होंने मुझे बोला उसके बाद से, तो जैसे बोलने के बाद में हुए थे भयंकर घबराहट वगैरह, फिर वो इतनी भयंकर घबराहट होने लग गई कि मैं घर पहुंचना मेरा मुश्किल हो गया। तो मेरे छोटे भाई ने मुझे, फिर मेरे छोटा भाई को SMS लेके गया। फिर उन्होंने मेरे इंजेक्शन वगैरह लगाया, तब से तो मेरी तो ऐसी हालत हो गई। फिर उसके बाद में वो विजय पाठक है राजा पार्क में डॉक्टर, मैंने उनसे दवाई ली, मैंने उनसे ट्रीटमेंट चल रहा है। उन्होंने मेरी जाँचें वगैरह सब कराई है अभी। जाँचें वगैरह मेरी सारी नॉर्मल आई है अभी। उनको दिखा के आया था मैं, जाँचें वगैरह सारी नॉर्मल है। फिर भी बोला उन्होंने कि एक गोली तो लेनी पड़ेगी। मैं कहा डॉक्टर साहब लेनी क्यों पड़ेगी, मुझे बताओ ना, मुझे किस चीज़ का प्रेस करना हो या मुझे अपना वेट कम करना हो, भाई ये होती क्यों है प्रॉब्लम BP की, ब्लड प्रेशर हाई क्यों हो रहा है मेरा। कोई भी संतुष्ट, जो मेरे को संतुष्ट हो ना, मेरे को वो जवाब नहीं देता कोई भी मेरे को। बस जिससे ही बात करूँ वही बोलता है कि गोली तो लेनी पड़ेगी। अब मेरी शादी भी नहीं हुई, अब मानो मेरी शादी हो जाए, मेरी वाइफ को मेरी शादी से पहले पता पड़ जाए कि मेरा हस्बैंड तो गोली लेता है BP की, तो मेरे से शादी करेगी वो? करेगी? हाँ, एक शादी के बाद होता है, चलो ठीक है, शादी के बाद मेरे 1-2 साल बाद मेरे कोई प्रॉब्लम हो गई, चलो ठीक है, एडजस्ट करने की बात होती। लेकिन शादी से पहले मेरे से ये प्रॉब्लम हो जाए, मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। मेरे साथ के मेरे यार दोस्त हैं, उनको देख के मेरे को भी लगता था, यानी क्या था, ये बिल्कुल खेल के मस्त रहते हैं और मैं एक बताओ BP की गोली लेता हूँ। मेरे को ये टेंशन अंदर अंदर बहुत खा जाती है मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को रोना आता है, मेरे को बहुत जोर से, मैं रोऊँ बहुत तेज। फिर रोते हुए मन ही करते रहते? मन ही करता रहता, लेकिन नहीं रो पाता हूँ फिर मैं। क्यों, इसमें कौन रोक रहा है? नहीं रोता हूँ, फिर क्या करूँ। नहीं मतलब रोक कौन रहा है रोने के लिए? रोक तो कोई नहीं रहा, लेकिन फिर ऐसे कोई, या ज़्यादा रो लिए पहले? नहीं रोया। आंसू सूख गए? क्या पता, ऐसे तो नहीं रोए हो क्या इस बार? नहीं रोया। ठीक है। मैं अपनी इस दवाई गोली के चक्कर में, मैं गोली को बंद करने के चक्कर में, आप मुझे कहोगे ना खाना छोड़ दो, मैं खाना छोड़ सकता हूँ मैं। अच्छा, मैं इतना इस चीज़ से इतना सीरियस हूँ, इस गोली से मेरे पास चाहे कुछ भी नहीं हो, मेरे पास मैं चाहे किसी की नौकरी कर लूँ या किसी का काम कर लूँ, मैं उस चीज़ में खुश रहूँगा, लेकिन मेरे को गोली से बड़ा परहेज है, मेरे को बड़ी दिक्कत है मेरे को। मैंने कहीं बुखार भी बताया तो मैं 10 दिन तक, मैं 4-5 दिन तक मैं दवाई भी नहीं लेता, मैं अपने आप ठीक हो जाऊँगा, अपने आप ठीक हो, लेकिन दवाई नहीं लूँगा। ऐसा क्यों? क्या पता है, साइकोलॉजी, दिमाग की मन ऐसे, दवाई से नफरत है एक तरह से समझ लो। नहीं पर क्या कोई कॉज तो होगा? नहीं कोई कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन करता है, बस दवाई लेने का मन नहीं करता। अभी भी मैं सुबह गोली लेता हूँ, मेरे को ऐसे टेंशन लेती है, मैं रात को सो नहीं पाता हूँ। रात को मेरे को ऐसा मतलब सोए, आज मेरे को जब से मेरी तबीयत खराब हुई, 13 तारीख को मेरी तबीयत खराब हुई, तब से अब तक मैं सोया नहीं हूँ मैं। मेरे को रात को 3 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे ऐसे नींद आती है मेरे को।
फिर मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, 5 बजे। मेरे चक्कर में मेरी मम्मी और परेशान रहती है, मेरे साथ जगती रहती है मेरे साथ में। मेरी मम्मी और परेशान होती है मेरे चक्कर में, क्योंकि मेरी मम्मी की शुगर है। मैं उनको देखते क्यों टेंशन होती है मेरे को। और तो क्या बताऊँ मुझे, आपको बता दी जो परेशानी है मेरी साथ। बिंदी क्यों लगा रहे थे? ये मैं गोविंद देव जी के जाने लग गया। अभी मेरे दोस्त थे, वो साहब बोलते तेरा मन लग जाएगा, चल गोविंद देव जी। मन लग जाए। मन लगाने के लिए जाते हो क्या? मन लगाने के लिए, और भगवान से अरदास करता हूँ कि भगवान मेरी स्वर को जाए कुछ दे ना चाहिए, लेकिन मेरी दवाई बंद कर दे बस। बस यही बोलता हूँ भगवान को, ये बोलने जाता हूँ बस। किसी भी मंदिर में वगैरह कहीं भी जाता हूँ ना, तब बस यही चीज़ मांगता हूँ बस मैं भगवान से। क्या है मतलब ये गोली के पीछे क्या लॉजिक है? बस इतना सा जानना है मुझे, तो बस सही हो गया। मतलब गोली नहीं लेना चाहता मैं, मतलब गोली कोई बंदूक की थोड़ी है। बंदूक की नहीं, लेकिन मेरा गोली दवाई लेने का मन नहीं मेरा। नहीं मैं समझ गया, पर उसके पीछे की बात बताओ, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ये कारण है, लेकिन अभी मेरी उम्र नहीं हुई। मेरे कहने का मतलब ये, अगर मैं 40-45 के आसपास होता ना, तो अगर मेरा तब बीपीआई होता ना मेरा, तो मैं मानता कि चलो ठीक है यार, हो जाता है। अब तो मेरी एज भी हो गई इतनी, तो अपनी तो शादी वगैरह सब हो गया, अब तो क्या दिक्कत है, ले रहे हैं तो ले लेंगे, क्या दिक्कत है गोली। भाई ये तो पता है कि जब तक जीना लिखा हो जब तक तो जिएंगे ना, तो उसको ना मैं रोक सकता ना और कोई रोक सकता उसको। जब मौत लिखी तो मौत आएगी। एक्सेप्ट रियलिटी। जब आएगी तब मौत आएगी। भाई मेरी उम्र हो जाए ना, मेरे को उसके बाद ले ना दवाई, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मैं 40-45 का हो जाऊँ ना, 50-45 तक भी रहूँ, 40 तक का भी रहूँ, उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं लेने में। ले लेंगे भाई दवाई, क्या दिक्कत है। अच्छा, और बस इतनी सी बात है क्या? नहीं मेरा कहना है मतलब और भी चल रहा है क्या गोली को? मतलब आप समझो, आप जो सोच रहे हो ना, जो बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, ये तो शब्द हैं आपके, जो आप मुझे बोल रहे हो, इसके पीछे एक ना एक धारणा है कोई, और भी हो सकती है। और भी एक तो आपने बताई मुझे कि ठीक है 40-50 में चल जाती तो मैं बर्दाश्त कर लेता, इसको और ले भी लेता लाइफ लॉन्ग। पता नहीं लाइफ कितनी थी। तो अभी एक आपको उसको छोड़ो, आप अपनी बात करो। सही हो गया आप आज? अच्छा सही हो गया। आप सीधे स्ट्रेट टू मंदिर आ गए आज। अच्छा, जहाँ आपने हाथ जोड़ा था उसके सीध में आ गए उन्होंने भेजा है धक्का मार के। ये तो ठीक तो हो गया, पर धारणा बताओ आप। भाई एक वो है, मैं किसी चीज़ को सोच लेता हूँ ना, जैसे मैं मेरी जांचें करवाई मैंने अभी मेरी जांचें वगैरह सब नॉर्मल है, सारी जांचें मेरी। एक मेरा जो खाने के बाद जो शुगर का लेवल होता है ना, जो 2 घंटे बाद का, बस वो होना चाहिए 140, और मेरा आ रहा है 158। तो मतलब 15-20 बढ़ा हुआ है मेरा खाने के बाद में। एक वो टेंशन बड़ी रहती है, उससे मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को कहीं शुगर तो ना हो गया, और उससे मेरे को बार बार में बाथरूम ऐसा लगता है, जैसे लगता नहीं मेरे को बाथरूम, लेकिन खुद ही ऐसे जोर लगा के ऐसा लगता है कि मैं बाथरूम में जाऊँ, मैं बाथरूम करके आऊँ, मैं उसकी टेंशन मेरे को खाती है। अब ये मेरा क्या पता शुगर लेवल बढ़ा हुआ है क्या। आपको 11:30 का टाइम दिया था ना? हाँ। आप 11 क्यों आए? मतलब 11:15 क्यों आ गए? आपसे कंसल्ट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए। नहीं पर क्यों जल्दी क्यों आए? मेरा वो कुछ करने का मन ही नहीं करता, कुछ भी घर पे भी कोई काम वाम वगैरह कुछ भी करने का काम, कुछ भी मन नहीं करता मेरा। बस मैं घर पे भी रहूँगा तो बस गुमसुम बैठा रहूँगा। उससे मेरी मम्मी भी परेशान रहती है, मेरे भाई भी परेशान रहता है, मेरी सिस्टर भी परेशान रहती है। बस गुमसुम बैठा रहता हूँ घर पे। बस थोड़ी देर यार दोस्तों से बाहर जाता हूँ, तो बाहर जाके थोड़ी देर उनसे बातें कर लेता हूँ, फिर घर आता हूँ। ना तो कोई खाने का मन करता है, ना कुछ खाने का मन करता है। मम्मी फल फ्रूट वगैरह सब देती है, मैं खाता ही नहीं हूँ। मेरा वेट अभी लगभग 102 किलो के आसपास वेट था मेरा, और मेरा अभी वेट हो गया मेरा कम से कम 10 किलो वेट कम हो गया मेरा, टेंशन के चक्कर में। और मैं थोड़ा सा क्या अभी पैदल भी घूमने जाता हूँ, कम से कम एक दिन में 6-7 किलोमीटर पैदल जरूर चलता हूँ मैं। अभी जब से मुझे पता लगा ना मेरी तबीयत वजह से ये हो गया, उसके बाद मैं घूमने जाता हूँ पैदल में अभी। बाकी और तो
गोली क्यों नहीं बताया बेटा, बाकी सारी बातें बता। एक बात है गोली की, मैं 40 में तो खा लेता, आज क्यों नहीं? कोई ना कोई बात तो होगी, समझे नहीं? हम भूत से डरता हूँ मैं, तो कोई बात तो होती है ना, क्यों डरता है भैया भूत से तेरे को? हाँ, उसके लिए ये है कि जैसे कि अभी मेरा दोस्त है मेरे साथ में बैठा हुआ, और वो बिल्कुल हष्ट पुष्ट बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास है, उसको जो उसका मन करता है वो सब कुछ खाता है वगैरह सा वगैरह। अब लेकिन मेरे को पता है मेरी बीपी हो गई, अब मैं बीपी के चक्कर में कुछ खा भी नहीं पाता हूँ। खा सकता हूँ जैसे कोई दिक्कत नहीं हो जाए, लेकिन अंदर ही अंदर टेंशन खाती है कि बोलो कोई प्रॉब्लम तो ना हो जाए। एक कोई साथ में बैठा है मेरे, तो मैं उसके हमें दवाई नहीं ले सकता। बोलेगा यार तू अभी इतनी छोटी सी उम्र में दवाई ले रहा है, और जो भी बीपी आएगी तेरी, ये तो दोस्त साथ बैठा है वो स्वस्थ है, हाँ और वो खेल रहा कूद रहा है, बढ़िया जिंदगी जी रहा है। हाँ बिल्कुल। तो मैं भी ऐसा ही हो जाऊँ, मैं भी ऐसा होता, मैं भी ऐसा होता, मैं भी वैसा होता ना। ये है क्या इसमें? हाँ नहीं मैं नहीं पूछ रहा भैया, क्या आपके मन की बात पूछ। नहीं, हाँ मेरे मन की यही बात है। देखो यार ये तो लेते ही नहीं गोली, हाँ, ये तो और लेते मेरे ये गले में डंडा लटक जाएगा मेरे गले में। हाँ, अब मैं हर किसी से भी अब जैसे मेरे यार दोस्त है ना, मैं हर किसी से पूछता रहता हूँ यार तार तो बीपीआई कौन है ना, तेरा तो बीपीआई नहीं होता है ना। बोले नहीं यार चलेगी मारवाड़ी, कोई दिक्कत नहीं, चलेगी। तो मारवाड़ी नहीं चलेगी जयपुर में रहेगी, मर जाएगा आदमी। हैं? मैं सबसे पूछता हूँ, मैं कई तो बोलते हैं हाँ यार मेरा बीपीआई जाता है, मेरा बीपीआई जाता है, मेरी BPI। तो घर में अपने ये दुंदड़ी बोलते हैं क्या सब मारवाड़ी? मारवाड़ी बोलते हैं सब, सबके सब मारवाड़ी बोलते हैं घर में। बढ़िया। मम्मी हूँ, मैं हूँ, पापा। आपस में उसमें ही बात करते हो आप? हाँ, 5 जने हम घर में, 2 भाई है, 1 सिस्टर है और मम्मी पापा है। छोटी सी फैमिली है। सिस्टर की शादी कर दी अभी 2 साल पहले। अब तो 4 ही है, अब 4 रह गए। अब शादी करने में ही बड़े भाई? मैं हूँ बड़ा सबसे। अच्छा। मेरा अभी मेरे घर वाले मेरे को रिश्ता विश्ता बताते हैं ना मेरे को, तो मेरा शादी करने का मन नहीं करता। अभी 4-5 दिन पहले भी जब मेरी तबीयत खराब हुई उसके 1 दिन पहले, उसके 1 दिन बाद में एक लड़की दिखाने के लिए लेके गए थे, वहाँ पे भी मैंने मना कर दिया, मैं नहीं करूँ शादी में। क्यों नहीं करना चाहते शादी? ऐसे मन ही नहीं कर रहा शादी। जब मैं कह रहा हूँ यार मैं स्वस्थ हूँ, बिल्कुल स्वस्थ रहूँ, बिल्कुल एकदम बिल्कुल, उसके बाद देखूंगा शादी का। अभी मेरी शादी होगी, मेरी वाइफ शादी से पहले ही पता लग गया, तो मेरे को वो मेरे से रिश्ता कर लेगी, मेरी शादी कर लेगी मेरे से। तो पूछा थोड़ी उससे, आपने तो आइडिया है ना? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं नहीं तो या किसी ने दूसरे बंदे ने, उसकी भी 2 चल रही हो तो क्या पता? उसकी भी चल रही, वो तो बात अलग है वो तो। नहीं मैं तो बता रहा हूँ। हाँ 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 बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आप बोल रहे हो, पता नहीं उसके भी कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही हो। लेकिन एक होता है ना जो बीच में रिश्ते कराने वाले होते हैं, तो पूछते हैं अपन कि बोले यार कि छोरा कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई छोरा दारू तो ना भी हो जाए, ये छोरा और क्या प्रकार। तो दारू नहीं पीते हो क्या? नहीं, मैं दारू नहीं पीता हूँ। तो क्या पीते हो? मैं कुछ भी नहीं पीता हूँ। मैं सिर्फ मेरे एक शौक है, वो है मेरे रजनीगंधा खाने का, तुलसी के साथ। हाँ। तो वो भी अभी मैं जब से मेरे को पता लगा ना मेरी तबीयत खराब हुई, वैसे तो मैंने छोड़ रखा है बहुत टाइम से। पहले मैं रेगुलर मेरे मुंह में हमेशा मेरे मुंह में रजनीगंधा रहता था मेरे मुंह में। अब मैं जब से 1 जनवरी से मैंने सब यार दोस्त है, सारे यार दोस्त हैं, वो सब ने छोड़ दिया गुटखा, लगभग सब नहीं। क्यों छोड़ दिया? बोले कि बेकार है, सब खाना छोड़ दिया। मेरे जितने मेरे 5 आप तो खाते हो अभी भी? मैं खाता हूँ, लेकिन वो बाकी ड्रिंक वगैरह सिगरेट वगैरह सब पीते हैं, तो मेरे को वो चीज़ें पसंद नहीं है। तो उनकी पूर्ति वो कर रहे हैं, उनकी पूर्ति, वो बीड़ी सिगरेट गुटखा दारू उनकी कर रहे हैं। मेरे लिए तो कुछ खाने के लिए कुछ है ही नहीं। अब मेरा अपने मन को शांति के लिए या मन को डाइवर्ट करने के लिए 1 गुटखा सुबह खा लेता हूँ, 1 गुटखा शाम को खा लेता हूँ, 2 गुटखे खा लेता हूँ। 1 सुबह खाता हूँ, 1 शाम को खाता हूँ। Received 500 rupees on Paytm. मेरे दोस्त वगैरह वो सब नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं। मैं पहले नॉनवेज मेरे को बहुत पसंद था, लेकिन ये जब से मेरे को पता लगा ना कि मेरा बीपीआई होता है, तो मैंने 1 साल हो गया मेरे को नॉनवेज खाया। मैं नॉनवेज भी नहीं खाता हूँ 1 साल से मैंने नॉनवेज छोड़ रखा है मैंने। कि भाई कई लोगों ने मुझे बोला कि यार ये ना जो बहुत गर्म होता है खाना, इस खाने के चक्कर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से और अंदर से ही गर्मी करता है, इसलिए नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। लेकिन मेरे से कंट्रोल नहीं होता खाने के अंदर, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार कंट्रोल नहीं होता तो अपन छोड़ देते हैं तो खाना ही। फिर मैंने 1 साल हो गया, पूरा नहीं 1 साल हो गया, मैं 1 साल से छोड़ रखा हूँ नॉनवेज खाना। तो मतलब अगर कंट्रोल नहीं होगा तो छोड़ ही दोगे आप? क्या? कोई भी चीज? हाँ,
कंट्रोल नहीं होगा अगर तो छोड़ दोगे। तो जैसे आपको नॉन वेज में कंट्रोल नहीं होता तो आपने कहा छोड़ इसको फिर, छोड़ इसको, क्योंकि खाता हूँ तो फिर भर के खाता हूँ। भर के खाता हूँ फिर दबा के ऐसे ही खाता गुटखा भी तो हो सकता है फिर, हूँ। कैसे? कि कंट्रोल नहीं होता तो छोड़ ही देता हूँ। इसमें दो दो में क्यों चल रहा है? इसमें मात्रा क्यों सेट कर रही है? इसे माता से सेट कर रखी है मन को डाइवर्ट करने के लिए। अब काम धंधा करते हैं, क्या करते हो काम में? मेरा टूर एंड ट्रेवल का काम है मेरा। क्या काम करते हो आप? कुछ मेरा स्कूल वगैरह होती है ना, जिनमें गाड़ियाँ लगी हुई है मेरी, तो एक गाड़ी मैं खुद भी चलाता हूँ, मेरे पास टोटल 8 गाड़ियाँ हैं। तो एक गाड़ी मैं खुद चलाता हूँ, बाकी सब एक छोटा भाई चलाता है और बाकी ड्राइवर चलाते हैं गाड़ी। ऑटो? हाँ, नहीं ऑटो नहीं, वैन, वैन, अर्टिका, वो इको, अर्टिका, टेम्पो, ड्राइवर। मतलब समझ लो पैक। हाँ, वही इको चलाता हूँ, बस वही इको है, मैं इको चलाता हूँ। टोटल 8 गाड़ी है मेरे पास, उनको मैनेज वगैरह काम तो सब जो भी XYZ होता है ना, वो सब कुछ मैं ही देखता हूँ। किससे लेना है, किससे देना है, किसको क्या करना है, कब की किस्त है, कब की नहीं है, सब कुछ मेरे ही हाथ में है, सब कुछ सब मैं ही देखता हूँ। और मैं करता हूँ सिर्फ, मैं 2 स्कूल छोड़ता हूँ, एक छोड़ता हूँ निर्जा मोदी और एक है मेरी जवाहर साइकिल पे सन इंडिया प्री स्कूल है, वो 2 स्कूल छोड़ता हूँ। क्या नाम है? सन इंडिया प्री स्कूल। अच्छा। 2 स्कूल छोड़ता हूँ, 9 बजे फिर जाता हूँ छोड़ के सुबह? हाँ, घर से निकलता हूँ 6:30 बजे, 6:30 बजे घर से निकलता हूँ। हाँ, वो छोड़ के 9 बजे फिर जाता हूँ, फिर 12:30 छुट्टी होती है उनकी, तो उसको छोड़ता हूँ छोटी वाली स्कूल को, और 2 बजे निर्जा मोदी की होती है, उसको छोड़ के 3 बजे घर आ जाता हूँ। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। उसके बाद फिर मैं शाम को जैसे घंटे 2 घंटे सो लिया तो सो लेता हूँ घंटे 2 घंटे, और फिर शाम को हमारे वहाँ गलता गेट है, गलता गेट जाके 9-10 बजे तक वहाँ बैठ जाता हूँ। और फिर वहाँ से आके क्या करते हो? बस बैठे रहता हूँ वहाँ पर, यार दोस्त बैठे रहते हैं, दोस्तों के साथ बैठे रहता हूँ सब यार। पहले तो रेगुलर गुटखा खाता था, तो पहले तो खाता रहता था, उससे मन भी लग जाता था, यार दोस्त भी आते तो मैं भी खा लेता था। लेकिन अब उन्होंने छोड़ दिया तो मैं भी अब तो कभी खा रहा हूँ, पहले ज़्यादा खाता था। फिर 9-10 बजते, 9-10 बजे अपने घर आ जाता, फिर 6 बजे फिर सुबह रात को घर आके खाना वाना खा के फिर सो जाता था, फिर सुबह वापस वही रूटीन। सैटरडे संडे मेरी छुट्टी रहती है, 2 दिन हफ्ते घर, 2 दिन घर पे रहता हूँ। स्कूल का ही काम है बस? हाँ, फिर गाड़ी खड़ी रहती है फिर? हाँ, फिर खड़ी रहती है। बाकी मेरा फ़ोन का काम है, मेरा टूरिस्ट का काम भी है, तो पार्टियाँ वगैरह आती रहती है, जाती रहती है। मेरे पास ग्रुप है, मेरे टैक्सी ग्रुप में मैं काम भी करते रहता हूँ, देखते रहता हूँ। हाँ, तो मतलब साइट आएगी तो चले जाओगे? मैं नहीं जाऊँगा, गाड़ियाँ लगा देता हूँ, ड्राइवर भेज देता हूँ, मैं कभी नहीं जाता हूँ बुकिंग। अच्छा, अपना तो स्कूल का ही काम है। हाँ, मैं स्कूल छोड़ के फ्री, उसके बाद मैं कुछ भी काम नहीं करता हूँ मैं। स्कूल आप क्यों छोड़ते हो? वो भी ड्राइवर को दे दो। फिर वो तो बात है ना, जो धड़ी रहता है तभी उसकी सही होती है। तो वो तो उसमें भी बात लागू होती है। कैसे लागू? भाई वो तो टूरिस्ट को ले जाने में भी लागू होती है, नहीं रहता उसमें ज़्यादा लागू होती है बल्कि। ये तो एक ये जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरा फिक्स का काम हो गया। मुझे यहाँ से मेरी महीने की इनकम फिक्स है, यहाँ मेरे को जाना डेली है। कस्टमर होता है वो एक बार आया, क्या पता 6 महीने बाद आएगा, साल भर बाद आएगा, कब आएगा। यहाँ तो मुझे जहाँ मैं खुद काम कर रहा हूँ ना, मुझे डेली जाना है। अभी कोई कंप्लेंट हो गई, कोई दिक्कत हो गई, कोई लेना देना हो गया, कुछ दिक्कत हो गई, तो फिर वो जिम्मेदारी तो फिर मेरी रहेगी ना फिर बाद में। तो उसमें भी होगा नहीं सब? तो उसमें कैसे होगा? टूरिस्ट लूट गया, बर्बाद हो गया, ड्राइवर ने मिसबिहेव कर दिया, बातों में टिप ज़्यादा ले ली, लूट लिया, बहुत सारी बातें हैं जी। टैक्सी बर्बाद होती है ना उसमें, तो टैक्सी वाला बर्बाद होता है, जो भेज रहा है वो बर्बाद होता है, मतलब बैड नेम तो उसका ही आएगा ना। हाँ, बैड नेम तो उसका आएगा, लेकिन उसको वो तो वो काम, हाँ वो समझ गया बिल्कुल। इतना फिर मन भी नहीं करता कहीं जाने का, बाहर जाने का, कि भाई अपन किसी के साथ अपन जाए, किसी के ड्राइवर बन के, और फिर अपन उसका वेट करें वो आए जाए, मन नहीं करता उसका काम करने। अच्छा, ये है बात। वो इसलिए बच्चे तो बेइज्जती कर ही नहीं सकते, वो तो मौज मस्ती रहती है। वो तो मौज मस्ती, तो उनके हाथ में भी हंसते खेलते रहते। तो मतलब अगर कोई ऐसा करता है तो पसंद नहीं है आपको? कैसे? अरे बेवकूफ़ नहीं, हाँ वो नहीं पसंद? नहीं, वो पसंद नहीं बिल्कुल नहीं। बस यही है बस बात। हाँ, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? मारवाड़ी में क्या बोलते हैं इसको? किसको? ये जो भाव है इसको? एक तरह से मैं बेइज्जती मान लो कि बेइज्जती कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं आप क्या बोलते हो? तो आप दोस्त बोलते हैं तू क्यों नहीं जाओ भाई गाड़ी ले, तेरी गाड़ी से वो कर रहे, तो क्या बोलते हो आप उसको? समझा नहीं मुझे। आपका यार दोस्त बोल रहा है, अगर तू जाया तेरा साइट आई जब होगा तो क्लाइंट लेट जाया, कहीं मतलब अरे यार वो ड्राइवर का भरोसा कहीं चाल ली थारी गाड़ी। अरे वो करे वो जिम्मेदार आदमी है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करे वाले। पर तू क्यों जा रहे हो भैया? तो मन नहीं करता ना जाने का। मन की बात है क्या? ये बेइज्जती की बात है। नहीं, मन भी नहीं करता, और फिर ऐसा लगता है यार उसका लगेज मैं उठाऊं,
मैं काम करूँ। हाँ, मैंने ये काम मैंने खुद ने करा हुआ है। 2017-18 तक मैं करता था। मैं भी ये काम करता था। मैं टूरिस्ट लाइन में गाड़ी चलाता था, तो मैं भी खूब सवारियों के लगेज रखता भी था, उठाता भी था। अच्छा, कर चुके हैं, बन गए? मैं कर चुका हूँ, पहले 18 तक कर चुका हूँ। पर ये ज़्यादा सही लगा? ये मुझे ज़्यादा सही लगा। इसमें एक तो टाइम बच जाता है आपका। हाँ, शरीर को आराम से रिलैक्स मिल जाता है। 3 बजे आके घर सो जाता हूँ, आराम कर लेता हूँ वगैरह वगैरह सब कुछ। भाई जितनी ज़रूरत है ना उतना सब कुछ मिला हुआ है। बहुत बढ़िया, जितनी ज़रूरत है उतना सब मिला हुआ है। दवा तो आ गई आपकी, वैसे ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, और कुछ ज़्यादा सही कर दूँ, जल्दी शादी हो जाएगी आपकी। और और तो बात घर में सब स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, बढ़िया आनंद है, कोई कलेश नहीं है। पापा करते हैं, मेरे पापा झगड़ा करते हैं। क्या करते हैं पापा? पापा ड्रिंक करते हैं, पापा ड्रिंक करके झगड़ा करते हैं पापा। तो आप भी ड्रिंक करके कर लिया करो उनसे। जब तो नफरत है ड्रिंक से। पापा को देखते हैं ना, बचपन से देख रहे पापा को, तो पापा को देखते हैं तब उससे। अब वो चल ही रहा है वो। हाँ, वो भी एक पूजा पाठ की जैसे नियम हो गया एक उनका। हाँ, उनका नियम हो गया। हाँ, आओ, हाँ, 2-4 बातें उल्टी सीधी करो, अभी 10-12 कलेश की जैसे कुछ चीज पैदा कर लो, हाँ, और फिर बाद में बस हो जाओ, बस कलेश करके हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हेलो, सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आशुतोष बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी। सर वो जो दवाई है वो तो मैंने ले ली है। और हाँ जी, अच्छा। ओके, अंदर से उठ के आ रही, कहाँ हो? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये 2-3 दिन 4 दिन हो गए इस बात को, तो दवाई लिए हुए तो शायद। अच्छा, तो एक बार दिखा लो। हाँ, नहीं तुरंत तो नहीं, अभी पेशेंट है ना, ये चल ही रहे हैं। आप 12:15 तक आ जाओ, 12:15 तक आ जाओ। ओके, हाँ क्या था? पापा का ट्रीटमेंट। अच्छा, ये देख रहे हैं शुरू से माहौल, इसमें क्या है जो बुरा लगता है? ड्रिंक करके झगड़ा करते हैं, मम्मी से झगड़ा करते हैं। आपका भाव बताओ, वो तो कर रहे हैं, वो तो समझ में आ गया। आपके क्या चलता है उस समय? कुछ ही नहीं, मम्मी से झगड़ा करते हैं बस। वो मोहल्ले वाले देखते हैं, बोले यार आए दिन भी झगड़ा करते रहते हैं। मम्मी को उटपटांग बोलते हैं, मम्मी को गालियाँ देते हैं। उससे बुरा लगता है, मम्मी को गालियाँ देते हैं। कई बार मेरा भी झगड़ा हो जाता है पापा से इस चीज़ को लेके। मैं भी नहीं बोलता हूँ पापा से, 2-3 दिन महीने नहीं बोलता हूँ। अभी भी मैं 2 महीने से नहीं बोल रहा था, जब से मेरी तबीयत खराब, मतलब सही मैं पापा से बोल रहा हूँ, बात करूँ। तो पापा से मैं बात भी नहीं करता हूँ। 2-2.5 महीने हो गए मेरे को बात करें पापा से। बिना बात के ही झगड़ा करते हैं, बिना बात के। हम आराम से शांति से बिल्कुल मस्त रहते हैं। पापा अपने आप आते हैं, मतलब किसी भी बात को, कोई भी बात को, छोटी सी बात को उसको बड़ी करके और उसको बार बार रिपीट करके घुमा घुमा के वो तो तैयार कर लेते हैं एक दिन पहले ही, आज इस बात पे लड़ेंगे। हाँ, और भाई एक बार कोई चीज़ बोल दी ना, चलो ठीक है, वो चीज़ का सोल्यूशन हो जाए, कुछ हो जाए, छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, उसके पीछे लगे रहते हैं। अगर रात को चालू हुए तो टाइम का कोई पता नहीं, 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, सारे ऐसे ही हैं घर में, पीछे पड़ जाते हैं चीज़ों में। नहीं, पापा ही पढ़ते ज़्यादा, मम्मी अपन भी तो हम क्या बीबी के पीछे पड़ गए ना। हाँ, पीछे तो पड़ गए, नॉन वेज के पीछे पड़ जाते हो, बीबी के पीछे पड़ गए, पड़े तो पड़े रजनीगंधा के पीछे पड़ गए। अड़ियल पना तो है लड़ाई झगड़ा बिल्कुल एकदम शांत रहता हूँ। लड़ाई झगड़ा तो मैंने आज तक कभी इसी से तो हाथ कैसे जल गया? ये छोटा सा था ना बचपन में, तो हम साथ बैठते थे, यार दोस्त का क्या, परिवार के जो भी भाई बहन छोटे बड़े, हम बैठे थे। वो एक मेरे ताऊ जी का लड़का, उसने मेरे को आदमी से धक्का दी मेरे पीछे से। कितनी उम्र थी? होगी शायद 7-8 साल का हुआ, 6-7 साल 8 साल का।
एक ये मैं ये उसी चीज चला हुआ है, ये मैं खुद जानबूझ के चल गया ऐसे ही आगे जल्दी उसमें से वो चप्पल ली खेल होती, रहा था हाँ। चप्पल होती उसको ऐसे उसमें लकड़ी घुसाई उसको ऐसे कर दिया सीधा, वो उसका एक टपका आगे सीधे नहीं गिर गया ऐसे। और ये फिर धक्का दे दिया जब उसने मेरे को जला दिया। मजाक में धक्का दे दिया? हाँ मजाक में खेल खेल में? खेल खेल में धक्का गलती दिया। से हो गए, हाँ जानकर थोड़ी दिया होगा। अब वो दिया था उसने धक्का दे दिया, वो बस धक्का देते मैं जल गया ही। अब उस समय के बचपन की बात है, वो तो याद भी नहीं मुझे इतना, भाई इतना ध्यान नहीं है, उसने मेरे पीछे से धक्का दिया था। नींद बड़ी आ रही? नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही मुझे। क्यों? नहीं आती नींद, बेचैनी से लगी रहती है मेरे। अभी ना? हाँ या वैसे भी नहीं आती? नहीं वैसे तो मेरे को बहुत अच्छी नींद आती है। मैं अभी होली के बाद से नहीं आ रही? हाँ मैं दिन में घर पे आता था ना मैं स्कूल से भी, तो 2 घंटे तो मैं स्कूल से आके सो जाता था, और रात को भी 10 बजे खाना खाता था, तो खाना खा के और आधा घंटे पौन घंटे बाद में भी फ़ोन देखते थे ना, देखते बड़ा ऑटोमेटिक नींद आ जाती थी, सो जाता आराम से। सपने? सपने वगैरह तो नहीं आते मेरे को इतने। लेटिन ठीक हो रहा है? हाँ लेटरिन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होती मेरे को। जिम्मेदारियों में कैसे हो? जिम्मेदारी में तो परफेक्ट हूँ बिल्कुल, सारी जिम्मेदारी उठा रखी, घर की बाहर की, लेना देना, किसी को जो कुछ लेना है देना है सब कुछ। सिस्टर की शादी भी मैंने ही करी थी, 25 लाख रुपए लगाए सिस्टर की शादी में मैंने खुद ने। हैं? 25 लाख रुपए लगाए मैंने खुद ने भी, 2022 में शादी करी थी, तो पूरे पैसे मैंने खुद ने लगाए। मैंने छोटा भाई है वो मेरे साथ ही काम करता था, मेरा ही काम था तो मेरे साथ करता है काम, वो तो मेरे साथ ही काम करता है वो छोटा भाई भी। तो उसको तो वो तो इतना कुछ ध्यान भी नहीं देता मैं कुछ कर रहा हूँ, कितना पैसा आ रहा है कितना आ रहा है क्या है, उसको कुछ चीज़ से कोई मतलब नहीं किस चीज़ से। उसको बस ये है कि मेरे को गाड़ी चला रखी है, मेरे को जाना है काम करना है, यहाँ से आना है बस। ना उसकी कोई डिमांड वगैरह कुछ भी कभी कुछ नहीं होती है, मैं अपने मर्ज़ी से कुछ दिला दिया तो दिला दिया, बाकी ऐसे कोई कभी डिमांड भी नहीं करता है। जो करता हूँ सब कुछ मैं ही करता हूँ। उसको कुछ चाहिए होता है तो जैसे त्यौहार वगैरह होता है तो उसको मेरे से कपड़े मांग लेता है, कि कुछ फ़ोन चाहिए तो फ़ोन दिला देता हूँ, कुछ खर्चे के चाहिए तो खर्चे के दे देता हूँ, जो कुछ होता है सब मैं ही करता हूँ। अकेले रहना पसंद है सबके साथ? सबके साथ। मौसम कौन सा सही लगता है, सर्दी गर्मी? सर्दी। मुंह ढक के सोते हो कि रात? हाँ कवर कर लेते हो मुंह को? हाँ सर्दियों में गर्मी में दोनों टाइम। पुरानी बीमारियां बोलो, दांत खाज खुजली मलेरिया टाइफाइड पीलिया जॉइंटिस निमोनिया? कुछ भी आज तक भी मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं, बुखार भी नहीं होता था पहले तो मेरे कभी भी, और होता भी था ना तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही 2-3 दिन 4 दिन बाद में अपने आप ठीक हो जाता था। भाई का फोन हाँ मांडा आइडल थोड़ी आ रही शुरू थोड़ी देर में उन्होंने कर दी जो बता दी पूरी जो 20,000 कर दी उन्होंने 16,000 रुपये कुछ रुपये और करना शायद उन्होंने बात कर लीजिए तो फ़ोन कर लो ना, नहीं कौन दी वो तो ठीक। पसीना बताओ भैया। पसीना आता है मेरे बहुत ज़्यादा आता है पसीना, और जब से बीमार हो ना तो उससे गले में ज़्यादा पसीना आते हैं, तो उससे और ज़्यादा टेंशन होती है तेरे पसीने के बारे में। सबके देखते रहता हूँ एक दूसरे के, कोई तेरे पसीने आ रही है उसके पसीने, किसी के पसीने नहीं आते और मेरे पसीने आते रहते। देखता रहता सबके गलों पर, मेरे क्यों आ रहे हैं? बदबू है पसीने में? नहीं पसीने में बदबू वगैरह तो नहीं आती। कोई जगह विशेष घूमने की पसीना ज़्यादा? ज़्यादा तो अभी ये 10-15 दिन से लगा है, बाकी पसीने के आते तो ज़्यादा पीछे आती है, इस साइड ही आती, पीछे की साइड ही आते ज़्यादा पसीना। कोई डर दहशत सदमा टेंशन पुरानी कोई बात जो दिमाग में सेट है? ऐसी कोई टेंशन वगैरह तो कुछ है ही नहीं मेरे, वैसे कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं, मस्त रहता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये पता लग गया ना तब से नहीं हूँ, बाकी उससे पहले तो अच्छा रहता था, बढ़िया फर्स्ट क्लास रहता था। क्यों पापा के लिए बोल रहे हो? इतनी देर पापा झगड़ा कर देते ना
तब टेंशन होती, टेंशन भी उतनी होती नहीं थी, क्योंकि लगता था कि यार ये पापा का तो नॉर्मल हो गया यार, ये तो करते रहते हैं, वैसे डेली करते रहते हैं। पापा से कैसा लगा हुआ? पापा से कम है, मम्मी से ज़्यादा लगाव है। तो वो बैठ रहे थे, एक ही बात की अरे रोज चाहे नशे में करते हैं, आदमी तो वही है। नहीं ऐसे नहीं पियेंगे ना तो उनसे बढ़िया कोई घर में आदमी नहीं है। अगर दारू नहीं पी रखी उन्होंने, शायद परिवार में हमारे परिवार वाले खुद भी बोलते हैं चीज़ की, बोली इससे बड़े कोई आदमी नहीं है। वो तो सब बोलते हैं पीने वाले के लिए, पीने वाले के बोलते हैं, लेकिन बाकी वैसे हम देख लो आप दुनिया में हर पीने वाले के लिए यही बोलते हैं, अरे पीवो छोड़ देना तो 1 नंबर आदमी है, तो वो तो सब बोलते हैं। लेकिन वो आप समझो वो एक ही तो सांत्वना है उसके लिए अच्छेपन की, बाकी तो 100 बुराइयां कर चुका है वो आदमी। लेकिन वैसे नहीं पीते हैं तो पापा जैसे अपने काम से मतलब रखते हैं, किसी से कोई फालतू बात भी नहीं करते हैं। घर पे आते हैं तो घर पे चाय पी ली, टीवी देख लिया, टीवी देखते रहते हैं। बाहर जाके मंदिर के वहाँ पे, बाहर जाके मंदिर के वहाँ बैठ गए, और पीने के बाद में उठ पटांग यहाँ बैठ गए, कभी किसी के साथ बैठ के पी रहे था। जिम जाते थे क्या पहले? नहीं, कभी नहीं गए, कभी नहीं गए। सोचता हूँ बहुत जिम जाने के चक्कर में, लेकिन ये 4-5 साल, मेरे 5 साल पहले भी ऐसे बीपीआई हो गया था ना, बताया ना आपको 5 साल पहले। तो मैं सोचता हूँ कि यार कहीं पता नहीं कि कहीं बीपीआई हो जाए, कहीं दिक्कत हो जाए, इसलिए खुद भी मन भी नहीं करता जाने का कुछ भी, कि बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाए, कहीं बीपीआई हो जाए तो ज़्यादा। बीपीआई तो वैसे रहता ही, और कहीं और भी ज़्यादा हो जाए, इसलिए जाता ही नहीं। तो फिर क्या होगा, मर जाएंगे? मर जाएंगे तो क्या, कुछ दिक्कत हो जाएगा। हम दिक्कत जैसे क्या? तो दिक्कत तक ही सोच रहे हो, उसके आगे भी सोच लेते हो भाई दिक्कत, या नाम भी दे देते हो उसको? नहीं, यही पूछ रहा हूँ भाई हाँ, सोचता हूँ ना ये चीज़ है कि जैसे अभी न्यूज़ वगैरह सब पे आता ही रहता है हर एक दिन में। आज यहाँ पे 24 साल के लड़के का अटैक आ गया। अटैक ये आ गया, यानी हार्ट? हाँ, हार्ट अटैक की बात कर रहे हो? हाँ 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 अटैक की। देखते ना बन की यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले वो दूल्हे की घोड़ी बैठे बैठे के अटैक आ गया। अभी परसों के दिन भी देखा मैंने, एक वो शायद वो पाली वहाँ पे 24 साल का एक लड़का था, उसकी रात को सीने में दर्द हुआ, अपना ऑटोमेटिक अटैक आ गया, उसके साइलेंट अटैक आ गया और ख़त्म हो गया। हर 2 दिन एक दो दिन में हर किसी की खबर तो सुनता ही होता है एक तरह से। अच्छा, तो खबरें हैं ये दिमाग में। हाँ, तो इस वजह से हम उसको क्रियान्वित नहीं करते भाई, एक्सरसाइज कर ले फिर अपनी भी खबर बन जाए। हाँ, अपनी खबर बन जाए। तो इसमें क्या है कि मर ना जाऊं कहीं। हाँ, अच्छा। बीपी की जो बीमारी है उसका अंतिम डर क्या है? अंतिम डर ये बताते हैं डॉक्टर, ये है कि अटैक आ जाए, सिर की नस पड़ जाए, वो सब तो हो गया, मान लो हो गया आपको वो सब, पैरालाइज हो गया। हाँ तो क्या है उसका पैरालाइज? उसके बाद फिर मेरे क्या है, कुछ भी नहीं। मेरे चक्कर में मेरे घर वाले परेशान हो रहे। अब मेरे को मेरे घर वाले से तो छोड़ेंगे नहीं मेरे को, ये मरने के लिए कि तू मर जा, तू अब तो तू तेरा कोई काम भी नहीं है। अब मेरे चक्कर में अभी बिल्कुल सब कुछ परिवार सही है, फिर मेरी माँ मेरे की देख रेख करने में, मेरे को संभालने में, फिर वो चीज़ की टेंशन है ना। फियर ऑफ हेल्पलेसनेस। अभी मेरी मम्मी इतना मेरे चक्कर में परेशान रहती है, वो खुद भी रोने लग जाती है। जब अभी इतनी बात हो रही है, जब फिर ज़्यादा हो जाएगी तो फिर मेरी माँ को क्या होगा? माँ का क्या होगा? और सबसे बड़ी बात में, घर में सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे कुछ हो गया तो कौन संभालेगा? कौन संभाले? ना तो भाई को इतनी नॉलेज है, ना मम्मी को है, ना पापा को। भाई को क्यों नहीं नॉलेज? इतने साल हो गए तो काम करते। नहीं नॉलेज उनको। क्यों? वो ध्यान नहीं देता किसी में, वो देखता मेरा बड़ा भाई है। अच्छा, सीधा है। हाँ, सीधा है। तो वो तो दे लेगा जब सर पर पड़ेगी, तो क्या है, मर जाओगे जब वो संभाल ही लेगा, सीख जाएगा सब, क्या दिक्कत है। अपन भी तो सीखे ही हैं, पापा नहीं कर रहे तो सीख गए, पापा कर रहे थे तो अपन भी ऐसे थोड़ी होते। वो तो डंडा पड़ता है तो बच जाता है आदमी अपने आप, सर पे गिरता है तो डंडा। और कोई टेंशन नहीं होता कोई टेंशन, बाकी तो सब सही है। मरने में कोई दिक्कत थोड़ी है अपने भाई, मरी जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं ना। दिक्कत तो क्यों नहीं, दिक्कत तो क्या मेरे घर वाले कौन संभालेगा? अरे मरने के बाद क्या पता चलता है कौन संभाल रहा है? मर गया वो तो सोचने वाला तो। उनसे पहले सोचना पड़ता है। मरने से पहले सोचता है क्या आदमी यार? क्या ही छोड़ के मर जाता है वो तो, सेकंड का ही खेल है। फिर थोड़ी पता चलेगा आपको, फिर चिंता थोड़ी होगी हाँ मम्मी कैसी,
तो बस अभी हो इसलिए चिंता है, मृत्यु से क्या डर है? जब समय आएगा तो मरने का तो मर जाएंगे। हाँ तो क्या पता है आपको समय कब है, क्या समय मानते हो आप? पता नहीं, मौत तो कोई पता नहीं। नहीं आप अभी अपना बैठा हूँ अपना यहाँ, समय बताइए। कोई समय नहीं। आपने सोच रखा होगा ना? नहीं अरे आपने तो सोच ही रखा है कि गोली इतनी उम्र में चालू होनी चाहिए, ये सब सोच रखा है, तो उम्र भी तो सेट कर रखी होगी। लगता है सब बोलते हैं कि 60 साल तक तो जीना चाहिए, 60-65 साल तक। फिर ठीक है, हाँ, फिर नहीं रोगे ना मरने की बात पे? नहीं। रोगे फिर 60 साल तक तो और प्यार हो जाएगा खुद से। अच्छा, मुझे खुद से प्यार नहीं, मुझे मेरे घर वालों से प्यार है। अच्छा, मुझे मेरे घर वालों से प्यार है। और बोलो, कोई अंदर बात चल रही हो तो दिल की, लड़की बाजी? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। लड़की बाजी पे इतना फोकस करता भी नहीं हूँ। और जो छोड़ गई वो? छोड़ ही तो मेरे को कौन छोड़ रहा है, मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं जाता। एक लड़की है, उससे बात करता हूँ, उससे शाम को घंटा आधा घंटा बात कर लेता हूँ, वैसे ही नॉर्मल। उधर से कोई आया क्या अभी टेंशन होली के दिन? उधर से टेंशन तो आया था, उधर से टेंशन आया था। मेरी एक फ्रेंड थी, मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रेंड ही थी मेरी वो। ये कौन है फिर? यही जिससे मैं बता रहा हूँ मैं, ये मैं वो बोली कि मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता, मैंने उसको मना कर दिया था। उसकी बात मेरे दिमाग में चलती रहती थी, होली से पहले से चलती रहती थी क्या? कि मेरे को नहीं करनी फ्रेंडशिप, लेकिन नहीं करनी इसमें? हाँ? नहीं करनी तो नहीं करनी। नहीं करती, लेकिन उसकी जो यार उसकी बातें, उसके साथ जो रहना करना, बातें करना, एक वो होता है अटैचमेंट, है अलग सा अटैचमेंट। फिर उसके बारे में सोचता रहता था, उसके बारे में शायद वो लगता है उससे ही मेरा बीपीआई हो रहा हो। तो थोड़ा खोलो ना उसको, कारण तो बैक्टीरिया तो बैठा हुआ उधर, और आप बता रहे बीमारी। बैक्टीरिया के बारे में तो बताओ। बता तो रहा हूँ उसके बारे में, उसके बारे क्या में बता रहे हो? मुझे तो खोल ही नहीं रहे आप, शर्मा रहे। क्या है बीमारी, बोलो। बता तो रहा हूँ, उसके बारे में सोचता रहता था क्या सोचते थे भाई? कि बात करने के बारे में, कि बात करूँ कि नहीं करूँ, फ्रेंडशिप करूँ कि नहीं करूँ। दोस्त तो थी वैसे, नॉर्मल थी, बातें करते थे नॉर्मल। नॉर्मल बातें क्या होती है? कपड़े धो लिए क्या, रोटी कर ली अरे क्या? नहीं, ऐसे तो नहीं। क्या होती है नॉर्मल बात? ऐसे कुछ भी, जैसे दोस्त दोस्त होते हैं ना, जैसे दोस्त से बातें करते रहते हैं। अच्छा, तो वो गुटखा खा दिया आपके साथ आके? नहीं, हो नहीं तो मैं तो नहीं खाती। दोस्त तो वही होते थे, चाय पी लिए, बीड़ी पी लिया, यार चलते हैं। हाँ और क्या? हाँ कुछ नहीं, ले फालतू चलिए। दोस्त तो वही होते। ऐसे था क्या सिस्टम, या उसमें भी वो कर रखा था आपने? एक अटैचमेंट सा था उससे, कि बातें करने का। तो ऐसे उड़ती तितली कैसे गिर गई आपके आगे कपड़े में? इसलिए तो उड़ के जानता हूँ, 2-3 साल से जानता था। तो आपने कोशिश की होगी ना बात करने की तो उससे? मैंने कोशिश नहीं करी, वो कोशिश तो क्या मैं ही करता था, बात वो भी करती थी मेरे से, वो भी। अरे ऐसे कैसे मिल गए? दुनिया इतनी बढ़िया, आप कैसे कनेक्ट कैसे हुए भाई? कनेक्ट किया, मेरे साथ आती है ना, मेरे यहाँ मेरे साथ में। कहाँ आती? मैं स्कूल में, यहाँ पे स्कूल में, वहाँ पे स्कूल में वो जॉब वगैरह, स्कूल में जॉब करती वो है। स्कूल में जॉब करती है, आप वहाँ जाते हो तो वो मिलती है आप? हाँ, मैं ऐसे तो- बोलना सीधी सीधी बात है। तो हल्की फुल्की बातचीत थी, हाँ। जो नया रंग ले लिया उसके बाद। हाँ, अब आप होली और के रंग में नहीं रंगना चाह रहे? हाँ, तो और वो होली के रंग में वो मेरे को, मेरा कभी उससे बोलने का, कैसे कि मैं फ्रेंडशिप करूंगा, मेरा कभी मन भी नहीं था बोलने का। वो मेरे को आगे होके बोल दी मेरे को उसने, फिर मैं उसको, मैं जवाब देता नहीं था, मैं कि नहीं नहीं मेरे पर को- आपने भी तो कोशिश की होगी ना, उसको भी तो लगा होगा इसको बोलना चाहिए मेरे को। भाई आप 50,000 लड़कियां घूम रही है आसपास में रोज, उसने कैसे बोला आपको? उसको मैं अच्छा लगा हूँ, उसको मेरी बातें अच्छी लगी। तो आपने कुछ अच्छापन दिखाया होगा ना उसको, तभी तो अच्छे, वैसे तो बुरे लगते हो आप शक्ल से तो। हाँ, तो आपने कुछ अच्छापन तो दिखाया होगा उसको। वो सब- भाई मेरी भले मानस दिखा देता हूँ तेरे को, ये ले देख मैं ऐसा हूँ अंदर से भी, तो गलत नहीं समझ। ऐसे तो कोई मधुमक्खी या कोई आके बैठती नहीं है जब तक मीठे की गंध ना आए उसको। बिल्कुल। अपना थोड़ा सा हल्का एफर्ट तो होगा ना एफर्ट तो क्या है भाई। एक लड़के के अंदर होता है, लड़कियों को आकर्षित करता हूँ मैं, चल हम्म, वाह ही लूट लूंगा दोस्तों से, कि एक नहीं चक्कर में रहता था ना, दो दो तीन तीन है भाई। नहीं था क्या इसी? नहीं ऐसा नहीं था। एक लड़की से पहले भी एक लड़की से बातें करते थे, उससे इतना अटैचमेंट नहीं था मेरा, नॉर्मली। अब आप एक लड़की के लिए सीरियस थे और बीच में ही आ गई स्कूल वाली लड़की। नहीं, उसके लिए भी सीरियस नहीं था मैं, उससे बातें नहीं करता था, मैं नॉर्मल बातें करता था। उसका कभी फोन आ जाता तो मैं बातें कर लेता। दूसरी पहले एक लड़की और थी। तो आप ये क्यों सोच रहे थे कि मैं करूँ या नहीं करूँ, ये बताओ। इसलिए सोच रहा था कि मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरी यहाँ इज्जत है ज़्यादा नहीं, मेरे को यहाँ स्कूल में 4 साल से जानते हैं। अच्छा।
यहाँ पे 4 साल से मेरे को जानते हैं, हम्म। और अगर किसी को पता लग गया कि बोले यार ये यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, तो मेरी क्या इज्जत रहेगी। और मेरे को ये बोल दिया उन्होंने कि बोले कि आपकी गाड़ी यहाँ से हटा लो। इस चीज़ का डर लगा रहता था और इस चीज़ के बारे में सोचता रहता था। और जैसे फ़ोन में रील्स वगैरह भी देखता रहता था, तो वो होते हैं ना प्यार वाले रील्स वगैरह आती रहती थी, बस ऐसे उनको घूर घूर के उनको देखता रहता था बस। जैसे होते हैं ना प्यार की अच्छे अच्छे रील्स वगैरह सोचते रहते हैं, ऐसे होगा ये होगा, वो चलता रहता था बिल्कुल। ठीक। तो अभी कट लगा दिया क्या आपने उस पर? करनी बातें करता हूँ अभी उससे, अभी भी करता हूँ। तो विचार क्या है? विचार तो कुछ ही नहीं है, नहीं, आप सोच रहे थे ना करूँ या नहीं करूँ, तो फिर आप करने लग गए ना, मतलब। करने लग गया बातें। अभी मैं छुट्टी चल रही मेरी स्कूल की, 13 तारीख से मेरी छुट्टियाँ चल रही, तब से मैं अभी तक फ्री हूँ, मैं घर ही रहता हूँ। मैं क्यों? स्कूल जा भी अच्छा, नहीं स्कूल रहा की छुट्टी मैं। है। छुट्टियाँ हैं अभी, 2 तारीख तक छुट्टियाँ हैं। मतलब बच्चों की जब छुट्टी होगी, अपनी छुट्टी होगी, हाँ तो फिर बच्चागिरी शुरू हो जाती है। हाँ हाँ ठीक, इसलिए फ्री हैं अपन। हाँ। अब जैसे मेरा काम चालू हो जाएगा ना, तो मैं एकदम बिल्कुल डाइवर्ट हो जाऊँगा काम के अंदर। आगे डाइवर्ट हो जाऊंगा, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम, फिर वही। अब वो तो पता नहीं अभी, लेकिन लगता है कि मेरे को कि कुछ काम चालू कर दूंगा ना काम करना, उसके बाद थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाऊँगा। डाइवर्ट सही लगता है आपको? डाइवर्ट सही तो क्या है, लगता ही है कि भाई भाई डाइवर्ट ही तो कर रहे हो आप। पहले डाइवर्ट करने के लिए रजनीगंधा खा लिया, फिर गोविंद जी आ गए, या इससे बात कर लिए, सब डाइवर्ट है। आपके दोस्त में बैठ गए जाके, हाँ, खुद को डाइवर्ट करने के लिए बस दिमाग में अलग अलग बातें ना आए, दिमाग में चलते ना अलग अलग बचते हो आप। एक मेरी सोचने की ज़्यादा है, वो मैं सोचता रहता हूँ, मैं सोचता रहता हूँ, मेरे को खुद को नहीं पता मैं क्या सोचता रहता हूँ। उल्टा सोचता हूँ। उल्टा तो कैसा होता है, उल्टा उल्टा तो कुछ नहीं सोचता हूँ, बाकी सोचता रहता हूँ। जैसे कि दिमाग में कोई बात आ गई, उसको ये ऐसे कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, बस ये बातें चलती रहती है। डर बताओ क्या क्या है आपको? एक तो नौकरी ना चल जाए, बेइज्जती ना हो, और 10 मेरे को मेरी इज्जत सबसे बड़ी प्यारी है। अभी तो परिवार बोल रहे थे। नहीं बता रहा हूँ ना आपको मैं ये चीज़ के लिए, परिवार तो है लेकिन इज्जत भी तो प्यारी है ना परिवार के साथ में। बोलो, आपका डर बोलो। डर तो बाकी तो मेरे को तो, डर तो मेरा कुछ भी नहीं होता, डर तो इतने सारे डर ही तो हो रहे हैं सारे। आराम से सोचो, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं होती हमारे यहाँ। हमारे यहाँ मुक्ति मिलती है, और संसार के उस वापस उसी युद्ध में लग जाते हो आप, यहाँ से निकल के शरीर के बारे में सोचना छोड़ के। क्योंकि शरीर आपका नहीं, फिर भी सोच रहे हो आप, अन्यथा ही सोच रहे हो। ये तो आपका घमंड है कि शरीर मेरा है, शरीर आपका है ही नहीं। जब आपने ये सोचा कि शरीर मेरा है, तब से ही बीमार है। इसको चलाने वाला चला लेगा अपने आप, अपना काम करो आप, उस काम में लगा देंगे आपको। बस आओगे थोड़ी आप मेरे पास दोबारा, क्यों नहीं आऊँगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरी नहीं पड़ी। लग जाओगे आप अपनी युद्ध में, भूल जाओगे मेरे को। फिर आपको कभी 40-50 साल में बीपी बढ़ेगा, जब याद आएगी यार वो डॉक्टर सही था, उसके चलते। यही तो होना चाहिए इलाज। यही होना चाहिए। रोज आओगे मेरे पास तो मैंने इलाज थोड़ी किया। अगर रोज आएगा आप मेरे पास तो ये इलाज बोलूँगा कि इसको, ये इलाज नहीं, ये तो कमाना हो गया। मुझे पैसा बिल्कुल भी प्यारा नहीं है मेरे को। स्वास्थ्य सही रहे, पैसा चाहे कितना लग जाए, पैसे की कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, अगर मेरे को जैसे मेरा कोई दोस्त है तो बोल देना कि तेरी जो परेशानी, अभी मेरा दोस्त सही में गोविंद देव जी आया था ना, मेरा एक दोस्त मेरे साथ आता है, उसने मेरे को बोला कि मेरे ना जो मेरे ताऊ जी, वो मेरे ताऊ जी ससुराल वाले में ताऊ जी, उनकी बीपी शुगर थायराइड तीनों ही थे। तो विशाल नगर में एक डॉक्टर है, उसने ख़त्म कर दी, 2 साल से कोई दवाई वाई कुछ नहीं ले रहे वो। मैं उसको बोल दिया, बोले लेकिन वो महंगा है। मैंने उसको बोला महंगा चाहे कितना ही हो, चाहे 10,000 फीस हो उसकी, मुझे कोई परवाह नहीं उस चीज़ की, चाहे वो 50,000 का ट्रीटमेंट कर दें। बोले मैं तेरे को लेके चलूँगा। फिर मैंने उसको बोला ठीक है, तो मेरे को लेके चलूँगा, फिर मैं चलूँगा। ऐसे किसी की शादी में लग जाता हूँ मैं, किसी की शादी में चल जाता हूँ। जो मेरे कोई बोलता है ना कि यार कि यहाँ पे सही हो जाएगा, तो चल जाता हूँ। नाइस, क्रेडिबस। डर बताओ। डर तो शरीर में कोई बीमारी वगैरह ये लग जाएगी, ये भी डर लगता है।
अब जैसे मेरे को चलो बीपी का तो है ही, अब मैंने बताया ना आपको मेरा खाने खाने के बाद में एक वो बढ़ा हुआ है मेरा शुगर का लेवल, थोड़ा सा 10-20% होता है वो बढ़ा हुआ। तो कई डॉक्टर तो बोल देते हैं कि बॉर्डर पे हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने का हल्का फुल्का परहेज कर लो। फिर भी मेरे को लगता है कि यार मेरे यार हाथ ये सुन्न हो रहा है, ये हाथ भी सुन्न हो रहा है मेरे, कदे पैर सुन्न हो रहे हैं मेरे, ऐसे बार बार में बाथरूम लग रहा है। जबकि मेरे को ऐसे नॉर्मल लेता हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती मेरे को। अब जैसे 13 तारीख से पहले मैं अगर बाथरूम में मेरे को आ रहा है बार बार में तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ये तो आप सोचते हो, मैं सोचता हूँ ऊपर अब लेकिन जो मेरा अब जैसे अब मेरे को अब बैठा हूँ ना आपके पास में, अब मैं सुबह मैंने 1 गिलास पानी पिया था, एक चाय पी थी बस सुबह, और उसके बाद ना कि मैं अनार वगैरह ये केले वगैरह खा लिया था थोड़े को हल्के फुल्के, और सीधा यहाँ आ गया। तो मेरे को एक बार भी बाथरूम नहीं लगा, सुबह से एक बार भी बाथरूम नहीं गया। बंद हो गया सुबह 8 बजे गया था सुबह, और अभी बैठा हूँ। अब जैसे अभी बाहर बैठा था ना, आपसे बातें कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को नहीं लग रहा कि मेरे को बाथरूम आ रहा। अब जैसे बीपी भी नहीं है आपको तो अभी क्या पता होगा भी तो वो लेके आयो गोली अभी तो बीपी है। अभी लेके नहीं आया मैं। मेरे को उसने 2 गोली दी थी, एक तो शायद हो सकता है वो ब्लड पतला करने का है, वो एक रात को गोली दी है उसने, वो 5 mg की गोली है। डॉक्टर लोग ये इतना कुछ डॉक्टर सब डॉक्टर ये बोलते हैं Switch कि on. क्या नाम से सिर की नस फट जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन मैं जब मेरी 5 साल पहले मेरी बीपी भी 180-190 बीपी पहुंच जाता था मेरा, मैंने ली 1 महीने दवाई ली, उसके बाद ऑटोमेटिक मैंने दवाई बंद कर दी, मेरी दवाई बंद कर दी। तो फिर मैं उस समय मेरा उसके बाद ही मेरा बीपी जब पहले हाई आता था तो मेरा हाई रहता होगा बीपी 180-190 रहता होगा मेरा बीपी उसके बाद में भी। तो फिर मेरे अंदर शरीर में क्यों नहीं कोई प्रॉब्लम हुई भाई? ये चीज़ तो अंदर के शरीर को ख़राब करने की चीज़ ही है। तो भाई लीवर ख़राब हो गया, ये ख़राब हो गया, डॉक्टर खुद ही बोलते हैं कि सिर की नस फट जाएगी, ये हो जाएगा। फिर ये 5 साल में क्यों नहीं हुआ? पूछते हैं उससे, इतनी तो बात करते नहीं। वो तो लिखे दवाई लिखे। मैंने उससे डॉक्टर साहब से मैंने बोला कि डॉक्टर साहब मेरे को है ना जो क्या नाम से डॉक्टर साहब मेरे को ये दवाई बंद करनी है, मैं दवाई, उन्होंने बोला कि दवाई लेनी पड़ेगी हमेशा। मैं डॉक्टर साहब मैं दवाई लेना नहीं चाहता। बोले क्यों नहीं लेना चाहता? डॉक्टर साहब मेरी उम्र थोड़ी नहीं दवाई लेने की। बोले लेनी पड़ेगी, हो सकता मम्मी के आपके घर में किसी के है क्या प्रॉब्लम है? और डॉक्टर मम्मी शुगर की हाँ लेती है, वो भी 1-2 साल से लेने लगी, बीपी और शुगर रहता है उनके। बोले सिम्टम्स वगैरह कुछ होते हैं ना वो आते हैं। उन्होंने मेरे को बोला ये, और उन्होंने बोला कि दवाई तो लेनी पड़ेगी। मैं डॉक्टर साहब मैं इस चीज़ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वर्कआउट वगैरह सब कुछ कर सकता हूँ। बोले वो एक अलग चीज़ है वर्कआउट वगैरह, बाकी दवाई लेनी पड़ेगी, एक गोली तो लेनी पड़ेगी, जीना है तो लेनी पड़ेगी। अरे ये भी बोल दिया। हाँ, ये तो जाके तो ऐसे उसको जाके बोल देना सर जीना मिल गया, अब मैं चढ़ जाऊँ। बाकी बोले जैसे मैं जाके देख लेना। ठीक SMS का डॉक्टर है मैं, विजय पाठक।